Okay, so good afternoon to all of you. Welcome back in thermodynamics classes. And last class में हम लोगों ने क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस के लिए पढ़ना शुरू किया था। उस पे हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि क्लोज सिस्टम वर्क होता क्या है। क्लोज सिस्टम वर्क का जो फार्मूला है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, वो किसके किसके लिए यानी उसके कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां वो अप्लाई कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, समझा था कि वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए, नॉन फ्लो वर्क होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल, प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जो वर्क है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो पाथ फंक्शन है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, बाउंड्री फिनोमिनन है। ये सारी चीजें हमने देखा था। फिर डिफरेंट प्रोसेस की बात किया था। सबसे पहले हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात किया था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात किया था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात किया था। फिर एक इंपॉर्टेंट बात किया था दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, वो हम लोगों ने देखा था कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका जो कर्व बनता है वो आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात किया था। और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से जो फार्मूला निकल के आया था, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, और जो फार्मूला निकल के आया था W इज इक्वल टू P1V1 ln V2 बाई V1, P1V1 ln V2 बाई V1, और उसके डिफरेंट फॉर्म हम लोगों ने देखा था। बट जब हमने आइसोथर्मल पढ़ा था तो वहां पे हमने ये बात भी देखी थी, ये बात भी समझने की कोशिश किया था कि जब हम आइसोथर्मल की बात कर रहे थे तो वहां हमने आइडियल गैस इक्वेशन ले लिया था। इसका मतलब इस इक्वेशन को अप्लाई करते समय एक चीज और लग गई कि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन में ही एप्लीकेबल होगा और कहीं एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि PV इज इक्वल टू हमने क्या कंसीडर कर लिया था, MRT कंसीडर कर लिया था। इसीलिए इक्वेशन ऑफ वर्क व्हेन एन आइडियल गैस इज यूजफुल, ठीक है, याद रखिएगा, यूज फॉर एन आइडियल गैस के लिए यूज करेंगे। प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए और क्लोज सिस्टम होना चाहिए। यानी जो मीडियम हो वो आइडियल गैस हो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, आइसोथर्मल कंडीशन हो, क्लोज सिस्टम हो, तभी वो फार्मूला लगेगा जो हमने P1V1 ln V2 बाई V1 अप्लाई किया था। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनके अलावा कहीं और आप उसको लगा नहीं सकते हैं। फिर हमने और उसका एग्जांपल भी देखा था कि अगर कोई एग्जांपल पूछे तो कैसे एग्जांपल से आप बताएंगे। फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था। एडियाबैटिक प्रोसेस हमने पढ़ा था तो वहां देखा था कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उस एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर जीरो होगा। हीट का ट्रांसफर जीरो होने का मतलब यह नहीं होता कि उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। यह मिसकंसेप्शन अगर आपके दिमाग में बैठा है तो इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था कि एक कंटेनर है, उसमें अगर कोई केमिकल भरा है तो और इंसुलेटेड है, यानी हीट सराउंडिंग से ना तो उसके अंदर आएगी ना तो हीट बाहर जाएगी, बट उसके अंदर अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो हीट वो रिलीज करेंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर ही रिलीज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर ही कर सकते हैं। जब वो हीट रिलीज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब वो हीट ऑब्जर्व करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। और एडियाबैटिक के लिए हम लोगों ने फार्मूला निकाला था कि अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसका जो इक्वेशन है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी P1V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 टू द पावर गामा की बात किया था। और जब इन दोनों की बात किया था तो हम लोगों ने उसका फार्मूला इंटीग्रेट करके निकाला था, तो फाइनल फार्मूला निकल के आया था P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 फॉर ए क्लोज सिस्टम वर्क W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अलग अलग गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होगी तो उसके बेसिस पर हम लोग निकाल सकते थे। नाउ इन दिस लेक्चर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन,
और उसको आप कैसे एग्जाम्पल देते हो, कैसे समझाते हो, ये आपके इंटरव्यू की दिशा बताएगा और इसी के बेसिस पर आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो आप सामने वाला देखेगा कि आप एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है कि बस आपने रट्टा मार लिया है। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने है, मैंने पहले भी कहा कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने वाले बहुत हैं, आप कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, आप सबसे अलग दिखने वाले हो। ठीक है, तो बात करते हैं आज के प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है? 4 प्रोसेस मैंने आपको गिना दिया, 4 प्रोसेस हमने पढ़ लिया है। 5वां प्रोसेस जो है दैट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दैट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये देखिए लिखा हुआ है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है क्या? पॉली का मतलब होता है मेनी, ट्रॉपिक का मतलब होता है चेंजेज। जब वो मेनी चेंजेस की बात करेगा तभी उसको पॉलीट्रॉपिक कहा जाता है। तो इसके वर्ड से समझिए, पॉलीट्रॉपिक, पॉली का मतलब मेनी, ट्रॉपिक का मतलब चेंजेज, यानी जिसमें बहुत सारे चेंजेज हो रहे हो वही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे सर क्या बात करते हो, अभी तो आप एक एक प्रोसेस बात कर रहे थे, तो कभी आपने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, कभी वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, कभी टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया, कभी हीट को ट्रांसफर नहीं करा रहे हो, तो ये 4 प्रोसेस हो गए। अब ये नई चिड़िया कहां से आ गई? पॉलीट्रॉपिक का मतलब सब कुछ चेंज होगा। देखो मैं अभी आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, इंटरव्यू में जाइएगा तो वही एग्जांपल समझ के चले जाइएगा, वही एग्जांपल दीजिएगा, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है। अब पॉलीट्रॉपिक का मतलब मैंने आपको बताया कि मेनी, पॉली का मतलब मेनी, ट्रॉपिक का मतलब चेंजेज। इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं, कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेनी चेंजेज हो वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाता है। कहने का मतलब ए प्रोसेस इन व्हिच हैव मेनी चेंजेज इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जिसमें बहुत सारे चेंजेज हो वही क्या कहलाएगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लीजिए कि मैं यहां पे एक बैलून कंसीडर करता हूं, दिस इज ए बैलून। एक बैलून ले लिया, उस बैलून के अंदर मैंने कुछ गैस भर दिया। उस बैलून के अंदर मैंने क्या कर दिया? गैस भर दिया। यस, ये गैस भर दिया। इस बैलून के अंदर जब मैंने गैस भरा तो फिर मैंने इस बैलून को उठाया और बैलून को लेकर के बाहर चला गया जहां पे सनलाइट आ रही है। जब मैं इस बैलून को लिया और बैलून को लेकर के सनलाइट पे गया, सूरज के सामने गया, सूरज के सामने एक्सपोज किया, तो फिर क्या होगा? जैसे ही वो सनलाइट पे गया, सूरज के सामने हमने उसको एक्सपोज किया, तो इस पे सूरज की किरणें, मान लीजिए यहां कहीं सूरज है, ये सन है, ठीक है, इस सन से सनलाइट इस बैलून पे पड़ेगी, इस सन से सनलाइट इस बैलून पे पड़ेगी, और जब इस बैलून पे सनलाइट पड़ेगी तो इस बैलून पे सनलाइट पड़ने की वजह से इसका मतलब हुआ कि यहां सन एनर्जी बाई रेडिएशन, अभी रेडिएशन आप पढ़े होंगे या पढ़ाया जाएगा हीट ट्रांसफर में, बाई रेडिएशन हीट का ट्रांसफर इस बैलून पे हो गया। यानी बाई रेडिएशन हीट का ट्रांसफर इस बैलून में हुआ। जैसे ही हमने इस पर, इस सन के सामने इस बैलून को लाए, तो यहां से
बाय रेडिएशन एनर्जी हीट का ट्रांसफर हुआ इस बैलून के अंदर। जैसे ही हीट का रेडिएशन हुआ यानी सन रेडिएशन हुआ फॉलिंग, देन क्या होगा, इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर जाएगा, इसका टेंपरेचर राइज कर जाएगा। जब इसका टेंपरेचर बढ़ेगा, जब इसका टेंपरेचर बढ़ेगा तो फिर इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोलिजन होगा, उनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। और आपको पता है जब कोलिजन होगा यानी गैस के अंदर हीट गई, टेंपरेचर बढ़ा, यानी दो प्रोसेस, दो चीजें तो हो गई। एक हीट का ट्रांसफर हुआ बाय रेडिएशन, रेडिएशन एनर्जी से हीट गई। अब उसके अलावा जब हीट गई तो इसका टेंपरेचर इंक्रीज किया। टेंपरेचर इंक्रीज करने का मतलब है आइसोथर्मल नहीं हुआ, यानी हीट का ट्रांसफर हुआ, टेंपरेचर इंक्रीज किया। जैसे ही टेंपरेचर इंक्रीज किया, जब इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली तो मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ा। मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, यानी उनका कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा यानी जब वो टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा तो उनके अंदर क्या होगा, वो मोशन में आएंगे और मोशन में आके कोलाइड करके अंदर के प्रेशर को इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे, अंदर के प्रेशर को इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे। अब अगर वो अंदर के प्रेशर को क्या करेंगे, वो कोलिजन करेंगे, कोलिजन की वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर इसका इंक्रीज कर जाएगा। आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। अंदर के मॉलिक्यूल्स का टेंपरेचर बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, यानी मोशन करेंगे तो कोलिजन होगा। और जो आप जानते हैं अगर प्रेशर की डिफिनीशन निकाली जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसी को कहते हैं ना। यहां पे जो हमने ये बैलून लिया है, ये जो बैलून लिया है, इसके मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, यानी ये कोलिजन का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। और इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं, इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। और बाद में इसी को पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब जब यहां से सनलाइट पड़ी, सनलाइट की वजह से इसको हीट मिली, यानी क्यू कांस्टेंट नहीं है। जब हीट मिली तो टेंपरेचर बढ़ा तो टेंपरेचर भी कांस्टेंट नहीं है, आइसोथर्मल नहीं रह गया। जैसे ही टेंपरेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ तो प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब ये प्रेशर इंक्रीज कर गया मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं रह गया। जब प्रेशर इंक्रीज किया तो वो वॉल्यूम की साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज किया तो वो वॉल्यूम की साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी ये वॉल्यूम का साइज। भैया आप धूप में ले जाते हो, कभी देखिए बैलून बेचने वाले को, वो बेचारा धूप में खड़ा रहता है तो अचानक से कहता फट से, यानी वो उसका बैलून फट जाता है। क्यों? उसका रीजन यही है कि वो सनलाइट उस पे पड़ी थी, टेंपरेचर इंक्रीज किया था, कोलिजन हुआ था, प्रेशर बढ़ा था। जब प्रेशर बढ़ा तो इस बैलून की साइज को बढ़ाएगा, इस बैलून की साइज को बढ़ाएगा। साइज बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तब तक बढ़ेगा जब तक उस बैलून की बाउंड्री कैपेबल होगी उस फोर्स को सहन करने में। जब फोर्स एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो बैलून की बाउंड्री फट जाएगी, यानी बैलून की जो वाल है वो फट जाएगी, और जो बैलून की वाल फट जाएगी तभी बैलून फट जाता है। इसका मतलब हुआ, जरा देखिए ध्यान से, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आपका ये बैलून था
बैलून में सनलाइट पड़ी, हीट का ट्रांसफर हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ा तो कोलिजन हुआ तो प्रेशर बढ़ा तो साइज बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। सनलाइट पड़ी, हीट कांस्टेंट नहीं है, सनलाइट पड़ी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। जब प्रेशर बढ़ा तो बैलून का साइज बढ़ा, तो बैलून का साइज बढ़ा, बैलून के साइज के बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया, यानी प्रेशर इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, हीट का ट्रांसफर हो गया, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, यानी सब कुछ चेंज हो गया। और जब एक से ज्यादा चीजें चेंज हो गई, यानी मेनी चेंजेज, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेनी चेंजेज, बहुत सारे चेंजेज होते हैं, उसी का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसी का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कहने का मतलब है, अगर आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो आप कहेंगे द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, a process in which many changes, that is the polytropic process, such as, यानी एग्जाम्पल, टेक ए बैलून, एक बैलून को लीजिए, सनलाइट पे जाइए, सनलाइट पे उस बैलून को रखिए, उस बैलून पे सनलाइट बाय रेडिएशन के थ्रू एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी के ट्रांसफर होने पे, जैसे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी के ट्रांसफर होने पे क्या होगा, बैलून के अंदर जो गैस भरी है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हीट भी आ गई, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल से मोशन बढ़ने का मतलब जैसे एनर्जी मिली मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ने का मतलब है उनके बीच में कोलिजन होगा, एंड ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया कुछ फोर्स लगना शुरू होगा, उसी को प्रेशर कहते हैं, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो बैलून का साइज बढ़ेगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, यानी प्रेशर, सब कुछ चेंज हो गया। नो हीट ट्रांसफर, हीट चेंज, यानी हीट ट्रांसफर हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, यानी सब कुछ चेंज हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो दिस इज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस एग्जांपल को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस एग्जांपल को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे तब आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। आप कह सकते हैं यस, हम इंटरव्यू में बता सकता हूं पॉलीट्रॉपिक का क्या एग्जांपल है। इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है आपके इंटरव्यू में, इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है आपके इंटरव्यू में, इसलिए इन चीजों को जरूर याद रखिएगा, इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। मींस पॉलीट्रॉपिक का मतलब मेनी चेंजेज हो गया, पॉलीट्रॉपिक का मतलब मेनी चेंजेज हो गया। एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बैलून बताया कि जब बैलून की बात करेंगे, बैलून को ले जाएंगे तो क्या क्या वहां पे होगा। ठीक है, अब जरा इसके मैथमेटिकल की तरफ आते हैं। इसका भी पॉलीट्रॉपिक का जो फार्मूला है वो भी सिमिलर वैसा ही फार्मूला है जो आपने एडियाबैटिक में पढ़ा है, बट उसमें और इसमें कुछ चेंजेज हैं। उस चेंज को देखते हैं, उस चेंज को देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर फाइनली आपने देखा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर हुआ, प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया। जब इसका मतलब हुआ इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देयर इज बोथ ट्रांसफर, बोथ का मतलब हीट एंड वर्क। तो आप बोल सकते हैं इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस in a polytropic process there is both heat and work transfer, both heat
एंड वर्क ट्रांसफर। कभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट का भी ट्रांसफर होगा और वर्क का भी ट्रांसफर होगा, मतलब वहां पे वर्क भी होगा और हीट भी होगी, इसीलिए इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहा जाता है। बट इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज ओनली एंड ओनली वर्क ट्रांसफर, देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप हीट ट्रांसफर की भी बात करेंगे, वर्क ट्रांसफर की भी बात करेंगे, बट इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ओनली वर्क ट्रांसफर। दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। कोई ये भी आप बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है पहला डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीट्रॉपिक एंड एडियाबैटिक, तो आप एडियाबैटिक में बोलेंगे कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज ओनली वर्क ट्रांसफर, बट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देयर इज बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर अकर देयर, वर्क ट्रांसफर अकर देयर विथ एग्जांपल दिस। इस एग्जांपल के साथ आप बता सकते हैं क्लोज सिस्टम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क तो जरूर होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है वर्क तो जरूर होगा। हीट सनलाइट आ ही रही है तो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट और वर्क का ट्रांसफर दोनों होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वर्क का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीट्रॉपिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब कुछ चीजें मैं यहां से हटा देता हूं, ये चीजें मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं इसका जो फार्मूला है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, वो दिखने में आपको बिल्कुल दिखेगा, किसकी तरह? दिखने में आपको बिल्कुल दिखेगा कि ये तो एडियाबैटिक की तरह है। यस, एडियाबैटिक की तरह दिखेगा, बट उसमें कुछ चेंजेज होंगे। वो चेंजेज क्या है? जो पॉलीट्रॉपिक का फार्मूला है दैट इज नथिंग बट PV to the power n is equal to constant। PV to the power n is equal to constant। उसमें था PV to the power गामा is equal to constant, यहां पे है PV to the power n is equal to constant। वहां पे हमने पढ़ा था जो गामा है वो गामा एक एडियाबैटिक इंडेक्स है, गैस के हिसाब से चेंज होता है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू होती है, इसीलिए हमने कहा था कि द गामा इज नथिंग बट एडियाबैटिक इंडेक्स एंड इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। क्योंकि ये गैस के हिसाब से चेंज होता है इसलिए ये एक गैस की प्रॉपर्टी है। बट यहां पे जो n है, n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, द n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। n क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। n एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। नॉर्मली n की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जनरली जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा और गामा से कम हम कंसीडर करते हैं। जनरली वी टेक इन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और गामा से कम होगी। n इज लेस देन गामा एंड n की वैल्यू 1 इज लेस देन n एंड n इज लेस देन गामा। जो n की वैल्यू है
वो हम जो लेंगे जनरली वो इसके बीच में लेंगे, इसके बीच में लेंगे। इन थर्मोडायनामिक्स अगर कुछ नहीं दिया तो n की वैल्यू 1.2 कंसीडर करेंगे, कुछ नहीं दिया तो n की वैल्यू मोस्ट कॉमनली यूज वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1.2। जो सबसे ज्यादा n की वैल्यू यूज करने वाली है वो है 1.2। मैंने कहा कोई लिमिटेशन नहीं है, n की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, n की वैल्यू 2, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हम कंसीडर करते हैं वो जनरली 1.2 कंसीडर करते हैं n की वैल्यू। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैल्यू n इज इक्वल टू 1.2, इज इक्वल टू 1.2। अब सुनिए, चूंकि हमने कहा कि ये जो n है, ये जो n है वहां पे देखा था, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। आपने सनलाइट के सामने लाए, उसमें हीट पड़ी, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, मतलब ये प्रोसेस के हिसाब से n की वैल्यू आने वाली है। गैस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो n की वैल्यू है, ये जो n की वैल्यू है ये गैस पे डिपेंड नहीं करती, ओनली गैस पे डिपेंड नहीं करती। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है वो गैस पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जबकि गामा क्या था, गामा गैस पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि हम जो गामा निकाले थे वो गामा अभी आगे पढ़ेंगे, जो गामा था वो Cp/Cv इज इक्वल टू गामा था। बट n के लिए कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, और Cp और Cv पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होते हैं, तो गामा कांस्टेंट हो गया। लेकिन n किसी गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगा, वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कैसा चल रहा है, प्रोसेस कैसा चल रहा है। इसका मतलब हुआ अगर n की वैल्यू गामा की वैल्यू गैस पे डिपेंड किया तो गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, बट द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस कहां है, प्रोसेस कैसा हो रहा है, कितनी हीट सप्लाई हो रही है, कितना वर्क ट्रांसफर हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर इन पे डिपेंड कर गया तो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं रह गया गैस की। इसका मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, बट एडियाबैटिक इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, बट एडियाबैटिक इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। यानी एडियाबैटिक इंडेक्स जो है वो डिपेंड्स ऑन द गैस एंड इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, एंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स डिपेंड ऑन द प्रोसेस एंड इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। तो याद रखिएगा, नोट के रूप में याद रखिएगा, नोट के रूप में जो आपका एडियाबैटिक इंडेक्स है, एडियाबैटिक इंडेक्स है, इंडेक्स यानी गामा, एडियाबैटिक इंडेक्स गामा इच डिपेंड्स ऑन गैस, सो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ये एक गैस की प्रॉपर्टी है, ये एक गैस की प्रॉपर्टी है। जबकि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक यानी जो गामा है, यानी हमने अभी बात किया गामा की, अब n की बात करते हैं। n क्या है, n है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स यानी दिस इज ए, मैं वहां लिखने जा रहा था बट वहां पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस,
इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस, ये गैस की प्रॉपर्टी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। ये गैस पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस, इट डिपेंड्स ऑन ए प्रोसेस, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। यानी जो पॉलीट्रॉपिक का फार्मूला है पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां जो एन है दिस इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, इसकी वैल्यू जनरली जो हम लेते हैं एक से ज्यादा लेते हैं, बट गामा से कम लेते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली जो वैल्यू है एन की वैल्यू 1.2 है। इसीलिए जब हम बात करते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स की, गामा की, तो ये एडियाबैटिक इंडेक्स गामा डिपेंड्स करता है गैस पे, क्योंकि Cp/C इज इक्वल टू गामा होता है। सो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, इसीलिए गैस की प्रॉपर्टी है। बट n is a polytropic index and it is not a property of the gas, it depends on a process, it depends on a process। ये एक प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, और जो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा इसका मतलब वो प्रोसेस फंक्शन है, इसका मतलब वो पाथ फंक्शन है, इसका मतलब वो पॉइंट फंक्शन नहीं है। अगर वो पॉइंट फंक्शन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी कभी हो नहीं सकता है, वो प्रॉपर्टी कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए जो n की वैल्यू है वो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपको डिफरेंस पूछे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, देखिए इसका प्रूफ मैंने एडियाबैटिक का आपको डेरिवेशन कराया था। वर्क क्या होगा, फार्मूला सेम है उसी तरह, यानी कि वैल्यू चेंज होगी। तो आपके पॉलीट्रॉपिक का जो वर्क आएगा W, पॉलीट्रॉपिक का जो वर्क आएगा W, वर्क ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ठीक है, तो यह हुआ वर्क ट्रांसफर फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यह हुआ वर्क ट्रांसफर फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक प्रोसेस and polytropic process, what is difference between adiabatic and polytropic process, adiabatic and polytropic process। तो आप बता सकते हैं adiabatic and polytropic, adiabatic and पॉलीट्रॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक? फार्मूला क्या है एडियाबैटिक का? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक का पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह फार्मूला है एडियाबैटिक का, यह फार्मूला है पॉलीट्रॉपिक का। इन एडियाबैटिक, भाई पहला तो यही हो गया, इन एडियाबैटिक नो हीट ट्रांसफर यानी Q0, नो हीट ट्रांसफर यानी Q0। बट इन पॉलीट्रॉपिक देयर इज हीट ट्रांसफर, पॉलीट्रॉपिक में हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का
ट्रांसफर होगा। देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन एडियाबैटिक, बट इन पॉलीट्रॉपिक देयर इज हीट ट्रांसफर। इन पॉलीट्रॉपिक देयर इज हीट ट्रांसफर। इन पॉलीट्रॉपिक देयर इज हीट ट्रांसफर। मैं क्यों इतनी बार बार बोल रहा हूं कि ये एकदम रट जाए, आपको ऐसा ना हो कि ये दिमाग से निकल जाए, इसलिए मैं ये चीजें आपको एक एक क्लिस्टर क्लियर समझा रहा हूं। कोई इतनी चीजें आपको बताने वाला नहीं है, कोई नहीं ये सारी चीजें बताएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन बनेगा द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी है, एन है कि गामा है। क्वेश्चन आता है, आपको वहां पता होना चाहिए कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ठीक है। एंड थर्ड जो मैंने यहां लिखा है, थर्ड गामा यानी एडियाबैटिक इंडेक्स इज ए प्रॉपर्टी एंड एन इज नॉट ए property. N is not a property of the gas. N is not a property of the gas. N is not a property of the gas. N is depend on the process. N is depend on the process. N is depends on process. लिख दीजिएगा, वहां लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। N is depend on process. चौथा क्या हो सकता है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या आर एनर्जी इंटरैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ओनली। एनर्जी इंटरैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ओनली। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, एनर्जी इंटरैक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क बोथ। इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क बोथ। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बिटवीन एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। शुरू से ध्यान से देखिएगा पूरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो जो कहानी मैंने आपको बताई है उसको कहानी की तरह सोचिएगा। यस, ये बात तो एकदम सही है, ये चीजें होती हैं। आप देखिएगा, समझिएगा, आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, आपको क्या बातें समझाना चाह रहा था और आपने कौन सी बातें समझी हैं। इसीलिए यहां पे लिखा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देयर इज बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर, बट इन एडियाबैटिक प्रोसेस ओनली एनर्जी इंटरैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एडियाबैटिक में केवल एनर्जी इंटरैक्शन जो है वो वर्क के फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में नहीं होगा। क्लिस्टर क्लियर हुआ? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क ट्रांसफर का फार्मूला P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n-1 याद रखिएगा इन फार्मूलों को, याद रखिएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को, याद रखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस को, याद रखिएगा इनके डिफरेंस को, याद रखिएगा कौन प्रॉपर्टी है कौन नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आप बताइएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये 5 प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, या जितने भी आगे पढ़ोगे उन्हीं में एक आधा और थ्रॉटलिंग वगैरह आ जाता है, कांस्टेंट एंथैल्पी का। जितने भी आगे साइकिल पढ़ोगे सारे के सारे साइकिल्स केवल इन्हीं 5-6 प्रोसेसेस को लेकर के सारे साइकिल ड्रा किए जाते हैं। इसीलिए कभी साइकिल रटने नहीं चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी रटने नहीं चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप समझ लोगे तो कोई भी साइकिल आसानी से ड्रा कर लोगे, केवल यह पता चल जाए कि किस साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। उसी की आगे कहानी साइकिल कैसे ड्रा कर किया जाता है, वो कहानी मैं आपको आगे जस्ट बताने वाला हूं कि कैसे ड्रा करते हैं। जरा देखिएगा, 5 प्रोसेस समझ में आए। अब सुनिए, इन 5 प्रोसेस को
इन पांचों प्रोसेस को मैं एक सिंगल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इन पांचों प्रोसेस को मैं एक सिंगल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं और आपको दिखा सकता हूं कि ये पांचों प्रोसेस कैसे एक सिंगल इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यानी ऑल द प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस बाय द यूजिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब है all the process can be expressed by a single equation, can be expressed by single equation। और वो इक्वेशन क्या हो सकता है? वो इक्वेशन हो सकता है कि PV टू द पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, पांचों प्रोसेस आपको पता है, पांचों प्रोसेस आपको पता है। कौन कौन से प्रोसेस है? पांचों प्रोसेस में से पहला प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर, तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल, चौथा प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक, पांचवा प्रोसेस है एडियाबैटिक। यही पांच तो प्रोसेस है। अब जरा एक एक को देख लेते हैं। पीवी टू द पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट एक जनरल इक्वेशन है। अब मैं पहले पे आता हूं, सबसे पहले लेता हूं क्या? K इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लेता हूं K इज इक्वल टू 0। जब आप K इज इक्वल टू 0 ले लोगे इस इक्वेशन में PV टू द पावर 0 इज इक्वल टू C, और किसी की पावर 0 का मतलब 1, यानी V टू द पावर 0 का मतलब 1। जब V टू द पावर 0 का मतलब हो गया तो यह बन गया P इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी पहला, जब आप K की वैल्यू 0 पुट किए तो आपको वो प्रोसेस मिला जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए अगर मैं K की वैल्यू 0 रख दूं तो यह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन जाएगा, जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे ड्रा होती है यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे ड्रा होती है यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दिस इज ए K की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो आपको पहला प्रोसेस मिला जिसे हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं, यानी P इज इक्वल टू कांस्टेंट कहते हैं। सेकंड पे आ जाओ, K की वैल्यू 0 के बाद तो 1 ही हम रख सकते हैं। K इज इक्वल टू 1। जब K इज इक्वल टू 1 रखोगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी यहां 1 रख दिया तो ये हो गया कांस्टेंट। यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आपको दूसरा मिला जब K की वैल्यू 1 रख दिया। K की वैल्यू 1 रख दिया, और जब K की वैल्यू 1 रख दिया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस मिला? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे तो PV इज इक्वल टू MRT से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाता था। यानी जो सेकंड वाला मिला वो हमें क्या मिल गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड से क्या मिल गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगर मैं K की वैल्यू थर्ड में आऊं, अगर मैं K की वैल्यू N रख दूं तो फार्मूला बनेगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर K की वैल्यू N इज इक्वल टू कांस्टेंट।
इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन से प्रोसेस का फार्मूला है? कौन से प्रोसेस का फार्मूला है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस का फार्मूला है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब अगर मैं इस के की वैल्यू अगर मैं इस के की वैल्यू को गामा रख दूं, चौथे में मैंने के की वैल्यू को गामा रख दिया, तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मुझे चौथा प्रोसेस मिल गया जिसमें पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। जब मैं के की वैल्यू गामा रख दिया, यानी एडियाबैटिक इंडेक्स मान लिया, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अब अगर मैं के की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं, अगर मैं के की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं, जब मैं के की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा, के की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा, तो जरा देखेंगे क्या आएगा। भाई मेरे पास है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाद में हटा दूंगा उसको। यहां है मेरे पास पीवी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट। पूरे को 1/k से कर दो, c की पावर 1/k। c क्या है? कांस्टेंट है। c की पावर 1/k नया कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां 1/k को pv टू द पावर 1/k इंटू v की पावर k/k इज इक्वल टू c की पावर नया कांस्टेंट, यानी फिर से कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट ही तो कुछ मिलेगा, तो कांस्टेंट रहने देते हैं। तो p की पावर 1/k इंटू v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब k की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, 1/∞ इंटू v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और किसी की 1/∞ का मतलब 0, 1/∞ का मतलब 0, और किसी की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 का मतलब 1। इसका मतलब हुआ कि यह हो गया 1, तो यहीं से आ गया v इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहीं से आ गया v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी अगर आप k की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो तो आपको मिल जाता है क्या? p तो हो गया 1, p की पावर 1/∞ मतलब 1, यानी बचा क्या? v इज इक्वल टू कांस्टेंट। v इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए क्या ब्यूटी है इस इक्वेशन की। यह अलग से है इसके साथ, यह अलग से है इसके साथ, मतलब मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। मैंने एक सिंगल इक्वेशन लिखा था, मैंने एक सिंगल इक्वेशन लिखा, और उस सिंगल इक्वेशन के साथ मैंने आपको पांचों जो प्रोसेस हैं उनके फार्मूलों को दिखाने की कोशिश किया। जो 5 प्रोसेस आपने पढ़ा है उन पांचों प्रोसेस को दिखाने की कोशिश किया। और कैसे दिखाया? मैंने कहा कि आप एक सिंगल इक्वेशन बनाइए, दैट इज पीवी टू द पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी टू द पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये पीवी टू द पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो मैंने कहा कि k की वैल्यू 0 रखो तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आपको एक पहला प्रोसेस मिल गया। आपको पहला प्रोसेस मिल गया। p इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। फिर दोबारा मैंने कहा k की वैल्यू 1 रख दो तो pv इज इक्वल टू कांस्टेंट मिल गया k की वैल्यू 1 रखने पर। दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, फिर मैंने कहा कि k की वैल्यू n रख दो, k की वैल्यू n रख दो, तो आपने कहा यस। जब हमने k की वैल्यू 1 रखा, जब हमने k की वैल्यू 1 रखा, k की वैल्यू n रखा, तो pv टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड n इज नथिंग बट पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, n इज नथिंग बट
पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और अगर ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है तो पीवी टू द पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये इक्वेशन किसके लिए हो गया? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हो गया। ये इक्वेशन किसके लिए हो गया? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हो गया। दूसरा, जब मैंने k इक्वल टू गामा रख दिया, k इक्वल टू गामा मतलब पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए? कौन सा प्रोसेस है? p इज इक्वल टू गामा पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट, जब मैंने k इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो हमने देखा कि अगर देखें तो v इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाता है, यानी नया प्रोसेस मिल जाता है। दैट इज v इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसे कहा जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसे कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि टोटल पांचों प्रोसेस को हमने सिंगल इक्वेशन के थ्रू निकाला और वो पांचों प्रोसेस आपको यहां सामने दिखाई पड़ रहे हैं। आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं। करना क्या है? पीवी टू द पावर k रखना है, k की वैल्यू 0 से शुरू करना है, इनफाइनाइट तक आना है। पांचों प्रोसेस आपको सामने दिख जाएंगे। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू गामा एंड k इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आपने यहां से देखा कि k इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो पांचों इक्वेशन आपको मिल गए। k इज इक्वल टू रखा तो आपको पांचों इक्वेशन मिल गए। अब इन्हीं पांचों इक्वेशन को लेकर के हम पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे पीवी डायग्राम में ये रिप्रेजेंट होते हैं। जब हम देखेंगे कि एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, कैसे पांचों प्रोसेस को पीवी डायग्राम में ड्रा कर सकते हैं। अगर ये देख लिए, समझ लिए तो समझ लीजिए कहानी यहीं से आपकी क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। फिर आपको कोई भी साइकिल बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो इसके आगे की चीजें हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि किस तरीके से इन सबको हम ड्रा करेंगे, इन सबको एक पीवी डायग्राम में ले जाकर के कैसे लाइनें खींची जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बार समझ गए तो आपको बहुत क्लिस्टर क्लियर होने वाला है वहां से। ठीक है, वहां से बहुत क्लिस्टर क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।